ओम शांति। 10 मार्च बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देही अभिमानी का ही रोग सबसे बड़ा है, जिससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी व नशा रहे, चलन भी सुधारें। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत चलन सुधारते रहना है। दूसरी पॉइंट है, बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। आज का वरदान है, रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिगार्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड अभी निकालना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। आज का स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट, तमोगुणी माया का विस्तार, रजोगुणी तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इनको अर्थात समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चल सकते हैं? वे तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं तो वह सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो
इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतोप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमोप्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? इस तमोगुणी समय पर फिर सतयुग कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरी पॉइंट है कलयुगी संसार से कलयुगी आसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। कलयुगी आसार संसार से सतयुगी संसार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी सागर सार संसार है, जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं।